ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको या हमें इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और इमोशन बहुत प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग नाम हैं। और उसमें से एक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर इसको पछतावा भी कह सकते हैं। तो आज का एक ये ट्रेड है जो मैं मिस किया हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा सा ट्रेड साबित हो सकता था। तो ये इसके कारण हमारा आज का फोमो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये फोमो लास्ट डेट तक हमारे आज के जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के ट्रेडिंग डे का जो भी हमारा ट्रेड रहा उसके अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो उसमें आपको मल्टीपल बार इस इमोशन के बारे में आपको समझने को या फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फोमो का एक मतलब कि समझिए कौन से दो प्रकार के समझिए कि प्रॉफिट को और प्रॉफिट में बदलने से आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसके बाद दूसरा ये होता है कि आपको लॉस भी करवा सकता है। अभी इसका एग्जांपल देखूं तो अगर किसी आप रनिंग स्टॉक्स में है, अच्छा इसका एग्जांपल मैं इस मेरे इस वीडियो में देंगे क्योंकि दोनों प्रकार के आप मैं ट्रेड के एग्जांपल है इस ब्लॉग में, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूजुअली मैं डे से पहले का प्रिपरेशन और डे स्टार्ट करता हूँ वो हमारा कैसा रहता है। तो जैसे आज हो गया कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज मार्केट क्लोज हो गया। तो आज मार्केट क्लोजिंग के बाद में स्टॉक्स मेरे पास कुछ स्क्रीनर मैं बना रखा हूँ, उसमें मैं जो भी स्टॉक्स आते हैं उसको मैं गो थ्रू करूंगा और फिर कल के लिए प्रिपेयर करूंगा कि किस किस स्टॉक्स में मुझे कल के लिए बाई के लिए जाना है अगर सेटअप बनता है तो, और किसके लिए मुझे सेल में जाना है। उसमें बाई सेल के लिए होता है कि अगर बाई में जाना है, मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है तो बाई वाले स्टॉक्स जो मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ उसमें बाई के लिए पोजीशन देखता हूँ। और अगर निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में तो सेल साइड के लिए जो भी मैं स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखा हूँ उसमें मैं शॉर्ट सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो इसमें रैलिस इंडिया है, ठीक रैलिस सॉरी, ये नहीं था हमारे पास। एक कुपिड था, ट्रांसरेल था, स्कोडा था, जिंदाल सौ था, सेंको गोल्ड था, क्रिनेक्स था। तो ये सब और फिर ये भी पीएफसी मेट्रो पॉलिस है, उसके बाद मंगलम सीमेंट है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स था जिसमें मैं शॉर्ट सेल के लिए, समझिए कि इसमें शॉर्ट सेल के लिए मैं इस स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड किया था। उसके बाद अगर मैं बाई की बात करूं, बाई साइड की बात करूं तो उसमें भी मैं कुछ जैसे इंडिया ऑटो हो गया, ग्लोटिस हो गया, उसके बाद भारतीय हेक्साकर्न, सुयोग, तो ये सब बाई साइड में मेरे चार पांच ही कुछ स्टॉक्स थे जिसमें जिसमें है कि लॉन्ग के लिए मैं ट्रेड करने का प्लान किया हुआ था कल, आज के लिए जो कल फाइंड फाइंड आउट किया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज किस किस स्टॉक्स में मैं एंट्री लेने की कोशिश किया हूँ और उसके बाद देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले आपको पोजीशन का फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस से दिखाता हूँ। तो 113 रुपीज का लॉस बता रहा है। पर इसका अगर रियल देखना है मुझे तो यूटिलाइजेशन जितना है इंक्लूडिंग ट्रेडिंग चार्जेस तो 143.22 का है, तो 145 अराउंड मान लेते हैं, इतना का हमारा आज के ट्रेडिंग सेशन में लॉस है। और मैं अपने सीरीज में बताता आ रहा हूँ कि मैं 5,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैं 100 रुपीज का लॉस लेता हूँ पर ट्रेडिंग सेशन में। तो आज 143 का कैसे हो गया, तो ये भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें। इसका भी आपको आंसर लास्ट तक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि कौन कौन सा मैं ट्रेड लिया हुआ था। तो उसमें है कि रैलिस इंडिया है, उसके बाद अजांता फार्मा है, कुपिड तो बस टेस्ट के लिए देख रहा था, उसके बाद है कि एक जिंदाल सौ है। तो एक दो तीन में मैं ट्रेडिंग के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए मैं इसमें ऑर्डर डाला था जो कि एक्सिक्यूट हुए हैं। और बाकी कुछ और स्टॉक्स है जिसमें मैं ऑर्डर डाला था, उसको या तो कैंसिल किया या फिर वो ट्रिगर नहीं हुए थे। तो उसमें है एक सेंको गोल्ड में भी मैं ट्राई कर रहा था, उसके बाद एक कुपिड को मैं कैंसिल किया था, या फिर नहीं, ये कुपिड को कैंसिल नहीं किया था, ये टेस्ट के लिए था। उसके बाद अजांता फार्मा हो गया, रैलिस है,
ठीक है, रैलिस में तो लिया, ट्रांस रेल को मैं कैंसिल किया था। तो ये कुछ 4-5 स्टॉक्स है जिसमें मैं आज, मुझे सेटअप दिख रहा था तो उसमें मैं एंट्री के लिए ट्रेड डाले हुए थे, जिसको कैंसिल किया या फिर एग्जीक्यूट हुआ। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किसमें, सबसे पहले देखेंगे जिंदाल 100 का क्या है। जिंदाल 100 के ट्रेड का डिस्कशन करते हैं। कुपिड को देखते हैं कि कुपिड के बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि चलो जिंदाल 100, ये वाला वो ट्रेड है। जिंदाल 100 में कितने 45 रुपीज का लॉस है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जिंदाल 100। आज का जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये है हमारा, यहाँ से ये हमारा एंट्री हो गया। उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। क्वांटिटी है 22 का। ऑर्डर में देखते हैं तो जिंदाल 134 क्वांटिटी दिखा रहा है, ओके ठीक है। क्वांटिटी 34 दिखा रहा है, फोर एग्जैक्ट आ रहा है, तो यही हमारा सेटअप था। और इसमें क्या है कि ये पहले ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा था, फिर मैं इसमें डिसाइड किया था कि इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहाँ के नीचे मैं एक अच्छा सा यहाँ पे लाइन बन रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ के नीचे अपना ट्रेड डाला हुआ था कि इसके नीचे जाएगा। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, तो टाइम ज्यादा इसमें नहीं दे सकता। और भी अगर चाहिए तो मैं प्रॉपर सेटिंग बता दूंगा इसका, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो ये है कि इसमें 34 क्वांटिटी आया था। यहाँ से मैं एंट्री के लिए इसमें दिया, क्योंकि ये है ऊपर से रिजेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आ रहा था, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड किया था। पर ये इसमें ट्रिगर हुआ, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। 1 सेकेंड, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, हाँ देखिए, नहीं, सबसे पहला एंट्री है 931 में। तो 931 में ये मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री बना था कि ये वाला जो है, ये कैंडल पहले है कि यहाँ पे ओपन हुआ, फिर जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो उसके बाद हमारा एंट्री बना है 213.3 पे। 200 एंड कंप्लीट सेल 213.3 पे जिंदाल। अरे ये तो, इसका तो ये भी मुझे समझ नहीं। अच्छा, ये अभी का प्राइस है, सॉरी सॉरी, 290.51 पे हमारा इसका जो है बना था, 219.51 पे यहाँ पे। तो मैं ये यहाँ पे ये ऑर्डर डाल दिया था। पर उसके बाद ये हुआ कि ये वाला जब ऊपर जा रहा था, उसके बाद मैं इसमें ऑर्डर डाला था यहाँ के नीचे। उसके बाद जब ये कैंडल बना तो इसका जो है जो बना, तो ये यहाँ के राउंड बन गया। 219.51 के पास हमारा एंट्री हो गया, जो स्लिपेज हो गया था। तो अगर मैं उसको अब दिखाऊं तो यहाँ के राउंड वो था, यहाँ के राउंड एंट्री हो गया। हमारा स्टॉप लॉस पहले 50 रुपीज का था, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा बढ़ गया। तो उस कारण से है कि बाद में मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं स्टॉप लॉस को यहाँ के राउंड, इसको है, जब ये कैंडल कुछ बन रहे थे तो मैं यहाँ के राउंड इसको स्टॉप लॉस को डाल दिया था, ट्रेल कर दिया था। उसके मैं बाद में वेट कर रहा था, क्योंकि ये कैंडल बन चुका था, यहाँ पे आके क्लोज हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर से ये कैंडल नीचे आ रहा था। तो मुझे लगा कि चलो इसको अब रहने देते हैं, अब कुछ और देखते हैं मार्केट को। तो उस कारण से मैं इसको छोड़ दिया। पर जब मैं दोबारा देख रहा हूँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। अगर मैं बीच में देखता तो इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस में ट्रेल कर सकता था। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट ट्रेड, जो कि हमारे पोजीशन, हमारे जो है ना
शॉर्ट सेल जो मैं किया था उसके डायरेक्शन में आने के बाद फिर से रिवर्स किया। तो ये एक वो ट्रेड था। उसके बाद और मल्टीपल्स ट्रेड थे, जैसे आपको मैं बताऊं तो एक सेकेंड, ये वाले नहीं, मेट्रोपॉलिटन, 1 सेकेंड, ये भी है ये वाला ट्रेड। देखिए स्टार्टिंग में ही कुछ, ये देखिए हमारे पहले ग्रीन था, फिर रेड आया, फिर उसके बाद आने ही वाला था, यहाँ के बाद हमें एंट्री दे सकता था, उसके बाद फिर से रिवर्स कर गया। तो पता नहीं उस टाइम ये चल रहा था कि जो स्टॉक्स बाई के लिए जाना था, तो उसमें है कि जो बाई के लिए कैंडल बनाया था वो भी रिवर्स कर रहा था, जो सेल के लिए गया था पहला कैंडल बनाया था 9:15 में, वो भी रिवर्स कर रहा था। ऐसे मैं 2-3 स्टॉक्स में देखा हूँ। तो उस टाइम का वो किस कोई सिचुएशन था, तो आज का मार्केट थोड़ा टफ था ट्रेडिंग के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट ट्रेड था, जिसका नाम था जिंदाल 100। उसके बाद दूसरा ट्रेड का अगर मैं डिस्कशन करूँ तो वो हम है हमारा अजांता फार्मा करके है। तो अजांता फार्मा जब मैं ऐसे ही स्टॉक्स देख रहा था तो मुझे मिला था, और उसमें है कि अजांता फार्मा में आपको मैं दिखाता हूँ, ये है, इसमें बाई के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा था। तो जब मैं इसको देखा था तो ये ट्रेड यहाँ के राउंड ये बन चुका था, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट एंट्री है, मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, सॉरी सॉरी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैं देखा कि जैसे ये नीचे बना, ठीक है, वॉल्यूम तो कम ही था, उसके बाद जो ऊपर गया उसमें वॉल्यूम थोड़ा बढ़े हैं। तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक दो कैंडल उस टाइम बन चुका था, तो उसके बाद मैं, मेरा प्लान सेम यहाँ का था, ऐसे मैं करूंगा, इसके ऊपर का हमारा एंट्री हो जाएगा, यहाँ का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फोमो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, फोमो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कैंडल है कि डिटेस्ट नहीं किया हुआ है 15 EMA को, पर यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सही है। अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी है कि यहाँ के बाद देख रहे हैं मूव आई, उसके बाद कंसोलिडेट अच्छा सा कर रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेज ऊपर तक आ चुका है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है। तो अगर ट्रेड रिटेस्ट भी करता है तो पहले उसको 10 EMA से रिजेक्ट करना, मतलब रिटेस्ट करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और ये एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, कंसोलिडेशन भी था, तो उसके लिए मैं इस ट्रेड में गया। और वही हुआ कि यहाँ के बाद जो ये 10 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA से रिजेक्ट लेकर एक बहुत अच्छा सा कैंडल बनाया था। तो जब इतना अच्छा ये कैंडल बनाया, उसके बाद पहले क्या था कि यहाँ के आसपास था, तो मैं सोचा कि ठीक है, दो क्वांटिटी आ रहा था, ठीक है। उसके बाद है कि जब ये कैंडल बन रहा था तो मैं मेरे दिमाग में चल रहा है, साइकोलॉजी मेरा भी स्ट्रांग नहीं हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ के बाद जब ये नीचे आ रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा था कि चलो कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे तैसे वो किया, एक टाइम के लिए आया कि चलो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके, और मैं क्वांटिटी 3 आ रहा है तो एक और क्वांटिटी मैं ऐड कर देता हूँ। पर उसको मैं ऐड किया नहीं, क्योंकि ये अच्छा से रिटेस्ट करके यहाँ से 9 EMA से रिजेक्शन लेके नहीं जा रहा था ऊपर स्टॉक्स, ठीक है, उसके लिए मैं ऐड नहीं किया। पर जब ये कैंडल बन गया तो देखिए फोमो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे है कि ये जब कैंडल बन गया तब मुझे लगा नहीं यार, ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल के बाद भी मैं, मेरा ये है कि मैं स्टॉप लॉस एंट्री एक बार हो जाती है, उसके बाद मैं ट्रेड को लंबा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इसका बिहेवियर देख रहा था स्टॉक्स का कि 10 मिनट बाद टाइम फ्रेम पे 9 EMA से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा था, ठीक है। अगेन यहाँ पे जब ये कैंडल रिजेक्ट करके ऊपर बना यहाँ से रिजेक्शन लेके, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल किया। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक अच्छा सा कैंडल भी बनाया। पर उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर ये कैंडल बनाया, और इस कैंडल में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या होता है, फोमो वही था। फिर इसमें मतलब समझ सकते हैं, ये तो हमारा लॉजिक था। और उसके बाद फिर देखिए कि यहाँ पे ये भी था कि लॉ प्रॉफिट में मैं आ गया हूँ, तो उसको थोड़ा प्रिजर्व करना है कि वो उसको लॉस में नहीं चला जाए, या फिर अगर
रिवर्स करता है पोजीशन तो हमारा लॉस ना हो, उसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे किया था। पर जब ये कैंडल बन गया तो फिर से मेरे को फोमो होने लगा कि अब उसके लिए फोमो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला जो कैंडल है 9 EMA से रिजेक्शन लिया। अब देखिए फिर से यहाँ पे फोमो की, अरे यार कि ये काहे हो रहा है हमारे साथ। पर इस टाइम मतलब हमारा जो इमोशन था वो चल रहे थे, पर एटलीस्ट दिमाग के तौर पे मुझे ये पता था कि मैंने कुछ गलती किया नहीं है, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया है। तो ये मेरे पास था कि मैंने कोई गलती नहीं की है, ये हमारा रूल्स है कि मैं ट्रेडिंग कर कर के ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया हूँ कि इस प्रकार से मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अगर मैं इस ट्रेड का रिजल्ट देखूं तो ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास का टोटल गया था। 1:4 नहीं, इनिशियल हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, तो 1:3.5 के आसपास का टोटल गया था। अगर यहाँ पे भी क्लोज करते, अगर ये कैंडल देख लेता तो वैसे मुश्किल था कि यहाँ पे भी क्लोज करता। तो अगर यहाँ पे भी क्लोज करते तो भी स्टॉप लॉस वही होता, या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस का एग्जिट होता। तो वही है, और उतना होल्ड करते उसके बाद भी हमारा एग्जिट यहीं पे होता। तो ये दूसरा ट्रेड था जिसका जिसका मैं डिस्कशन किया, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर गया, और फिर बाद में पता नहीं क्यों ये रिजेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि फार्मा का जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे पहले ऊपर जा रहा होगा, उसके बाद रिजेक्ट मतलब कि रिवर्स कर गया होगा। मैं देख नहीं रहा हूँ, पर देखूंगा तो एक्चुअली वही हुआ होगा। तो क्योंकि ये फार्मा के स्टॉक्स है, तो ये वाला सेकेंड ट्रेड था। उसके बाद जो दूसरा था, उसके बाद है कि चलिए कुपिड का बात कर लेते हैं। तो कुपिड, और उसके बाद है कि मैं देख रहा था कुपिड का, तो ये है कुपिड का वो सेटअप। ये है कि मैं कल इसको वॉच लिस्ट में डाला था, पर जब पहला कैंडल ये ऊपर बना उसके बाद मैं इसको है कि थोड़ा देर के लिए इसको अवॉइड कर दिया कि ये कैंडल ऊपर बना है। तो मैं इसको इसको थोड़ा देर के लिए नजरों से ओझल किया, पर जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो मैं फिर से इसको ऐड किया कि चलो इसको फिर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक और सा मूव के लिए मुझे मिल सकता है स्टॉक, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको वेट कर रहा था। और यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, हाँ, जिंदाल 100 को मैं ये भी बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का जिंदाल 100 हमारे फेवर में जा रहा था। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे 9 EMA का यहाँ पे आ रहा था, उससे रिजेक्शन लेकर मुझे मतलब कि यहाँ से रिवर्स किया था ये वाला ट्रेड, ठीक है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाला था। और क्या ये कौन सी ट्रेड है, ये है वो जिंदाल 100 जो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिख रहा था, हाँ, ये वाला कैंडल बन रहा था तो उसके नीचे लिया था, ये जिंदाल 100 है। और जैसे मैं उसकी बात करूं, नहीं आज का ही है, क्या मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ, तो नहीं, शायद उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ। तो ये वाला है, कुछ कंसोलिडेट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको, क्योंकि लाइन चार्ट में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा था, पर वो बहुत ही एक छोटा सा कंसोलिडेशन था। तो मैं 50-50 ही कन्विंस था उसमें। पर फिर भी है कि उसमें एक अच्छा सा दिख रहा था स्ट्रक्चर, CUPID। यहाँ पे देखिए पहले आया, उसके बाद ये अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रहा था। तो ये है कि एक अच्छा सा दिख रहा था मुझे कि चलो यहाँ के बाद एक बन सकता है 945 950 के राउंड, ठीक है। यहाँ पे कितना पे हुआ, 945 के राउंड, ठीक है। तो ये वाला कंसोलिडेशन था। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दो था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर मैं देख रहा था कि चलो यहाँ पे ये बनेगा। तो जब मैं देख लिया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिटेस्ट टाइप कर लिया है 9 EMA से, तो मैं इसमें कोशिश किया कि चलो इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। पर जब मैं इसमें ट्रेड लेना चाहा तो इसमें ट्रेड अलाउ नहीं कर रहा था। अलाउ का मतलब ये
कि इसमें हम मार्जिन दे नहीं रहा था। तो उस टाइम हमारा क्वांटिटी कितना 48 के राउंड हो रहा था। 48 नहीं, शायद उसके बाद मैं यही सोचा था, हाँ ये हमारा एंट्री पॉइंट था जब ये कैंडल के बाद ये बन रहा था। तो मैं इतना सोचा था कि यहाँ से लूंगा। 64 क्वांटिटी होता तो 64 क्वांटिटी दे नहीं रहा था। तो जब मार्जिन नहीं देता है तो उसमें होता है कि इंट्राडे ब्लॉक रहता है उस स्टॉक में मैक्सिमम टाइम। तो मैं ये सोचकर इसको अवॉइड कर दिया। पर जब मैं दोबारा इसमें चेक किया कि चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि जब ये स्टॉक्स इतना इतना अच्छा मूव कर गया, उसके बाद मैं इसमें देख रहा हूँ कि मार्केट पर मैं एक बार सेल करके देखता हूँ कि क्या इसमें अलाउ था। तो चलो बाद में मुझे पता चला कि हाँ इसमें अलाउ था इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि इसमें फुल मार्जिन मांग रहा था और मैं उसके चक्कर में वाइड किया, क्योंकि उस टाइम एक रनिंग पोजीशन था। तो उतना हमारे पास कैपिटल भी नहीं था कि इसमें मैं फुल क्या बोलते हैं फुल मार्जिन पे इसमें मैं ट्रेड ले सकूं। तो ये वो सेकेंड था जिसमें कुपिड है, जिसको मैं मिस किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पोजीशन में ये सेकेंड ट्रेड था। उसके बाद एक रैलिस करके बच गया है। तो ये हमारा तगड़ा आज लॉस किया है, जो कि इसमें मैक्सिमम 50 रुपीज वाला एक लॉस हो सकता था, पर इसमें 80 का है। तो इसका देखते हैं कि क्या कैसे हुआ है। रैलिस, रैलिस, हाँ ये वाला रहा आपका। इसका था यहाँ पे 999। हाँ, अब 19 है, ठीक है। 15 मिनट। सबसे पहले यहाँ पे, हाँ ये वाला था। स्टार्टिंग में मैं डाल रहा था कि चलो यहाँ के राउंड इसमें एंट्री बन सकता है, पर उसके बाद ये हमारे डायरेक्शन के अपोजिट यहाँ पे था कि ये वाला नहीं, ये वाला मैं देख रहा था। ये वाला उतना अच्छा समझिए कि इसको मैं जब देख रहा था कि चलो इसमें है कि मैं पहले इनिशियली सोच रहा, सॉरी सॉरी, ये मेरे को बाद में ही मिला है स्टॉक्स। ठीक है। तो उसके कारण है कि जब ये सब बन रहा था, जब मैं दोबारा स्कैन कर रहा था, तो उसमें ये मुझे मिला। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। और उसके बाद हाँ यहाँ के राउंड, ये मुझे यहाँ के राउंड दिखा था। ये वाला पूरा सेटअप था इसमें यहाँ। और इसमें हमारा था कि स्टॉप लॉस मैं यहाँ का लूंगा। ठीक है, जिसमें क्वांटिटी यही 50 के राउंड हो सकता है। तो अगर मैं रैलीज की बात करूँ तो ऑर्डर्स में कितने हुए हैं। रैलीज में 52 क्वांटिटी है। कैंसिल कैंसिल नहीं, हाँ 52 क्वांटिटी का ही सारा था। तो ये है, ये था वो सेटअप जो कि मैं इसमें एंट्री के लिए डाला था। तो ये कुछ बन रहे थे। यहाँ पे मैं देखा इस स्टॉक्स को, एक तो प्रीवियस डे लो के नीचे एंट्री बन रहा था और कैंडल भी यहाँ पे सही सही दिख रहा था। मुझे लगा कि चलो यहाँ पे एक फास्ट सा मूव आ सकता है, उसके लिए मैं इसमें एंट्री बनाया था। पर है कि उसके बाद हमारा एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद ये बहुत टाइम ले रहा था, तो मैं इसमें ऐड कर दिया था। सबसे पहले रैलिस का था, और रैलिस और फिर ट्रांस रेल दोनों ट्रेड को मैं एक साथ इसमें देख रहा था। तो ट्रांस रेल का भी है। ट्रांस रेल का यहाँ के राउंड, ये वाला जब बन गया था तो इसके राउंड में इसको देख रहा था कि चलो अगर कुछ होता है तो उसमें देखता हूँ। तो उससे भी पहले ट्रांस रेल यहाँ पे था, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ के बाद ऐसे कुछ करके ये बन रहा था। ट्रांस रेल क्या ऐसे था। हाँ ये वाला था। ऐसे करके ये बन रहा था। तो उस टाइम भी था कि चलो यहाँ के राउंड से हमारा एंट्री ये वाला बन सकता है, तो इसमें मैं डाला था। फिर उसके बाद है कि स्टार्टिंग में तो ये वाला था, तो यहाँ के नीचे था। कोशिश कर रहा था कि चलो अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी इसको ले सकते हैं। पर मैं इसमें डालने के बाद फिर से कैंसिल किया था, क्योंकि ऊपर चला गया। तो ट्रांस रेल शायद ये वाला कितना है, 1 PM के राउंड में कैंसिल किया था। 1
11 के राउंड, ठीक है। तो अगर 111 के राउंड में देखूँ इसमें तो ये 12 है। चलो तो ये वाला तो शायद हिंट्री मुझे एक्चुअली सही में याद नहीं आ रहा। तो ये छोड़िए, इस सेटअप की बात करते हैं। तो यहाँ पे था, तो ये बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसके बाद है कि उसमें मैं कैंसिल किया था ट्रांसरेल को। और फिर इसको इसलिए कैंसिल किया था कि ये थोड़ा टाइम ले रहा था। और इसका है रेलिस में है कि थोड़ा रिजेक्शन अच्छा खासा दिख रहा था, तो उसको कैंसिल करके मैं इसमें ट्रेड लिया, जो कि इसमें है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या, इसमें है कि एंट्री बना, क्वांटिटी कितना है 49 लिया। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस एंट्री हो गया था, मैं कुछ और कर रहा था, तो उसमें एंट्री होके स्टॉप लॉस से ऊपर हमारा ट्रेड चल रहा था और मुझे पता नहीं चला। मैं इसमें ध्यान मेरा कहीं और चल गया, सॉरी, मैं मूवी देख रहा था, तो उस कारण से है कि मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाया नहीं, ध्यान से उतर गया। और उसके कारण यहाँ पे जब ये एक्चुअल स्टॉप लॉस से ऊपर ट्रेड कर रहा था और लास्ट टाइम चल रहा था, 3 PM के राउंड चल रहा था, तो मुझे लगा कि अगर यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो वो ज्यादा हमारा एसएल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके कारण मैं यहाँ पे मार्केट पे एग्जिट कर दिया था। तो ये वो हमारा इस ट्रेड था जिसमें उम्मीद से ज्यादा, या फिर मैंने जो गलती की है बिना स्टॉप लॉस नहीं लगाए, तो उसके कारण से 50 के बजाय मुझे 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना पड़ा। तो ये था वो ट्रेड, एक एक ये ट्रेड था। उसके बाद सबका डिस्कशन मैं कर दिया हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो पीट अजांता सबका जिंदाल 100 का भी हो गया, रैलिस ट्रांसरेल का भी हो गया। तो ये सब है सारा, आज के सारा ये कहानी है। ट्रांस रेल वाला का तो मैं बता ही दिया कि उसको मैं अवॉइड किया। अब देखिए कि हमारी किस्मत, मैं मल्टीपल बार कैंसिल किया हूँ ट्रांस रेल को, मैं 2 बार डाला, 2 बार कैंसिल किया हूँ। तो अगर ट्रांस रेल हमारे रहता तो शायद इसमें अगर प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी नहीं होता। पर इसको कैंसिल करके मैं जिंदाल जिंदाल सॉरी रैलिस को भी एक बार कैंसिल करके फिर दोबारा इसमें डाला, और जिंदाल 100 को 2 बार कैंसिल किया। तो वही है, थोड़ी किस्मत भी चाहिए। पर इसमें है कि आज किस्मत वर्क नहीं किया, किसी दिन करता है तो अच्छा खासा बन भी जाता है। तो चलिए, किस्मत के भरोसे तो नहीं रह सकते, अपना काम करिए, किस्मत जब साथ देना होगा तो दे देंगे। तो ये है। अब कल भी इसमें मैं शॉर्ट सेल के लिए अगर मुझे मिलता है तो इसमें मैं कल शॉर्ट सेल करना पसंद करूंगा ट्रांस सेल में, फिर यहाँ के बाद एक ट्रेन लाइन बन रहा है तो यहाँ तक इसमें मिल सकता है। तो चलिए इसी नोट के साथ, और अगर आपको पूरा रिजल्ट तो बता ही दिया हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पे 130 नहीं, 145 के रुपीज के अराउंड, 145 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस, मतलब आज का टोटल लॉस है, जो कि आज मैंने कुछ गलतियां भी की है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। पर उससे पहले ये कि किसी भी स्टॉक्स के मैं डिस्कशन किया हूँ तो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी मेरी बाई सेल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन बनाना है तो अपने नॉलेज के बेसिस पे या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही कोई डिसीजन बनाए। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक कीजिए, और वीडियो ऐसे ही देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ग्रोथ स्टोरी को जानने के लिए।